क्लास 12th डिफरेंशिएशन का बच्चों ये पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, और ये लास्ट ईयर या कहने के प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में अपीयर हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, इसको डायरेक्ट तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम इसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। जैसे कि लॉग की प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, जनरली हम सब जानते हैं कि लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे इसमें बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग रूट 1 प्लस 10x अपॉन रूट 1 माइनस 10x। तो यहां हमारे पास प्रॉपर्टी के फॉर्म में देखा जाए तो लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 प्लस 10x माइनस लॉग रूट 1 माइनस 10x। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब सीधे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx log रूट 1 प्लस 10x माइनस d अपॉन dx log रूट 1 माइनस 10x। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा हमारे पास, 1। ठीक है, बट x के रिस्पेक्ट में है तो dy अपॉन dx उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी साथ में आएगा। सो y का जो डेरिवेटिव होगा बच्चों वो होगा हमारे पास dy अपॉन dx। ओके, अब हम करेंगे लॉग का। लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन फंक्शन। लॉग के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो हमारा क्या होगा, अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 10x। ओके बच्चों, लेकिन 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 इतने में इसका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारे पास रूट 1 प्लस 10x इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। सो d अपॉन dx रूट 1 प्लस 10x, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ओके बच्चों, ये आपको पता होगा पहले से। माइनस इसके बाद इसका भी डेरिवेटिव कुछ ऐसे ही होगा, रूट 1 माइनस 10x एंड d अपॉन dx रूट 1 माइनस 10x। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे पास ये तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 10x, और 1 प्लस 10x का जो डेरिवेटिव होगा ये उसके पहले में रूट का डेरिवेटिव करना होगा। सो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट। ठीक है, या ये कह लीजिए कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहां पर, सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे, dy अपॉन dx 1 अपॉन रूट 1 प्लस 10x इंटू रूट 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस 10x। ओके बच्चों, अब इसके बाद हमें बच्चों 1 प्लस 10x का भी डेरिवेटिव करना होगा, 1 प्लस 10x का भी डेरिवेटिव करना होगा, d अपॉन dx 1 प्लस 10x। साथ ही साथ बच्चों हमारे पास एक फंक्शन और भी दिख रहा होगा, ये है हमारे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस 10x माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस 10x, एंड इसी के साथ बच्चों प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है रूट 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव। सो दिस इज 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 10x एंड d अपॉन dx 1 माइनस 10x। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव करना है तो हमें देखो पार्ट बाय पार्ट डेरिवेटिव करना हमें आना चाहिए। अगर हम चेन रूल नहीं लगा पाएंगे तो हो सकता है हमारा जो क्वेश्चन है बीच में ही हमें छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, या फिर आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बच्चों डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि हम उसमें चेन रूल का यूज कर ले। ठीक, हम फंक्शन बाई फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये 1 का तो हो जाएगा 0, 10x का हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x। ठीक है, और ये देखो बच्चों 1 प्लस 10x रूट और 1 प्लस 10x रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीधे 1 प्लस 10x, एंड साथ ही साथ ये 2 का मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस sec स्क्वायर x होल अपॉन 2। देखिए बच्चों रूट 1 माइनस 10x और रूट 1 माइनस 10x का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 10x। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर dy अपॉन dx ये हम sec स्क्वायर x अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस 10x माइनस प्लस हो जाएगा
1 अपॉन 1 माइनस 10x। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे भाई, देखो जब ये 1 प्लस 10x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सॉरी 1 माइनस 10x आएगा, और ये 1 प्लस 10x का इससे होगा तो 1 प्लस 10x, और 10x से 10x कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो ये क्या देने वाला है हमको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बच्चों इसको लिखा जाएगा 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस 10x, और यहां मिलेगा हमको 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x, और ये 10x से 10x कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और इस 2 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि कैंसिल आउट कर देगा। सो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये देखो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ बच्चों डिवाइड में जो मिलने वाला है, डेनोमिनेटर में जो मिलने वाला है, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो dy अपॉन dx होगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर x दिख रहा है आपको, ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर x दिख रहा है बच्चों, इसका यूज हम करेंगे साइन कॉस बना के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का क्या मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन, यहां बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर x, और यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलने वाला है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, बच्चों कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है हमारा cos 2x, क्या होता है cos 2x। सो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x, और 1 अपॉन cos 2x होता है sec 2x, हेंस प्रूव्ड। सो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, इसका जो मेथड है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखा सकूं। और अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथोग्राम से जुड़ जाए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि बच्चों आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिलती रहे। बच्चों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू।